बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका और पीटीएम की जो भी क़यादत कराची में मौजूद थी, मैं उन सब की शुक्रगुज़ार हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब की शुक्रगुज़ार हूँ, राजा परवेज़ अशरफ साहब की शुक्रगुज़ार हूँ, और बाकी सब की भी जो यहाँ मौजूद हैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। जो यहाँ मौजूद नहीं हैं उन्होंने फ़ोन करके मुझसे बात की और अपने तशवीश का इजहार भी किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज सुबह क्या हुआ। आज सुबह फजर के बाद जब हम सोए तो रात क्योंकि देर हो गई थी जलसे से वापस आते आते, तो कोई 6:15 के करीब टाइम हुआ था जब हमारा दरवाज़ा बहुत ज़ोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया। तो मैं सो रही थी, सफदर भी सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि जो होटल्स हैं उनमें तो इस तरह दरवाज़ा कोई नहीं पीटता, बाहर तो बेल लगी हुई है, वो अगर बेल बजा दे, कोई बजा दे, जिसको अगर अंदर आना मतलूब है या कोई काम है वो बेल बजा दे। मैंने सोचा कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है इधर उधर, उसकी कोई आवाज़ आई, क्योंकि एकदम मुझे समझ नहीं आई। तो 1-2 मिनट के बाद फिर वही आवाज़ आई, वही दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। तो मैंने कहा सफदर से, मैंने कहा मुझे लगता है हमारे कमरे का कोई दरवाज़ा बजा रहा है। तो उन्होंने जब दरवाज़ा खोला उठकर, तो बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ़्तार करने आए। उन्होंने कहा अच्छा, मैं कपड़े पहन लूँ, कपड़े तब्दील कर लूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। अभी वो अपने कपड़े तब्दील कर रहे थे कि मुझे दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ें आईं, और उन्होंने वो जो सिक्योरिटी लैच होता है दरवाज़े का, उसको तोड़ा, ज़ोर से ज़बरदस्ती से उसको तोड़ा और कमरे के अंदर आ गई। और मैं सो रही थी, मैं बेड में थी, और सफदर ने उनको कहा कि आप अंदर मत आएँ, मैं बाहर आ, अंदर मत आएँ, मैं अपनी दवाइयाँ ले रहा हूँ, क्योंकि वो डायबिटिक है, इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो उन्होंने कहा मैं अपनी दवाई ले लूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप अंदर मत आएँ। लेकिन वो फिर भी अंदर आ गए, वो अंदर आ गए और सफदर को गिरफ़्तार करके ले गए। सफदर ने कहा कि मेरी वाइफ अंदर है, आप अंदर मत आएँ। वो गिरफ़्तार करके ले गए। और उसके बाद सुबह मीडिया पे मैं ये न्यूज़ देख रही थी कि सिंध हुकूमत ने मरियम को बुला के गिरफ़्तार कर लिया, हुकूमत का ये मौक़िफ़ आ रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे एक लम्हे के लिए भी, मैं वैसे शुक्रगुज़ार हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मरियम बीबी ये बहुत बुरा वाक़या है और हम एम्बैरेस्ड हैं, शर्मिंदा हैं, आप हमारी मेहमान हैं, हमारी बहन हैं। और मुराद अली शाह साहब का भी फ़ोन आया, उन्होंने भी यही कहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मुझे कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बहन के साथ, हमारी मेहमान के साथ यहाँ ये सलूक होगा। और इसी किस्म का कुछ इजहार जो है मेरे साथ वो सीएम सिंध ने भी किया। उन्होंने कहा हम शर्मिंदा है, हमें समझ नहीं आ रही कि हम आपसे किस तरह बात करें। तो मैंने उनको भी ये कहा, और मैं आपकी वसातत से कौम को भी ये बताना चाहती हूँ कि एक लम्हे को भी मुझे ये नहीं लगा कि ये सिंध हुकूमत की कार्रवाई है। और अगर किसी ने कराची की ज़मीन पर, कराची में उनको गिरफ़्तार करके ये तासुर देने की कोशिश की है कि शायद पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में या पीडीएम में दरार आ जाएगी, तो आप तो नासमझ हो सकते हैं, आप तो बेवकूफ़ हो सकते हैं, हम भी बच्चे नहीं हैं, हमको सब समझ आ रही है कि ये क्या खेल खेला गया और इसके पीछे क्या मकासद थे। तो मैंने तो एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि इसके पीछे पीपल्स पार्टी है, और हमें एहसास है और हम अलर्ट भी हैं, और हमें पता है कि ये चीज़ें होंगी, तो हम उसके लिए तैयार बैठें। लेकिन क्या, मुझे अब ये समझ नहीं आ रही, काबिल तर्स है वो जहनियत। आप कहते हैं कि मज़ार-ए-कायद के ऊपर नारा लगा, मज़ार-ए-कायद पे जो नारा लगा, वो वीडियोज़ जो मज़ार-ए-कायद में हुल्लड़बाजी पीटीआई के कारकुनों ने, मेरा ख्याल है कि कोई इमरान खान साहब का कोई दौरा था, वो वीडियो मरियम औरंगज़ेब के पास है, उन्होंने की, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर कायद आज़म के मज़ार पर किसी ने कायद आज़म का ही बयानिया, कायद आज़म के ही फरमूदात दोहराए, तो वो इतना बड़ा गुनाह बन गया। वोट को इज्जत दो कोई
ایسا نعرہ نہیں ہے جس سے کسی کی بے حرمتی ہوتی ہو. یہ تو وہی ارشادات ہیں جو قائد اعظم نے خود فرمائے تھے. اور آپ جب مادر ملت زندہ باد ایسے نعروں سے کس کو ڈر لگتا ہے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ووٹ کو عزت دو سے کس کو ڈر لگتا ہے اور مادر ملت زندہ باد سے کس کو ڈر لگتا ہے. یہ میں اچھے سے جانتی ہوں. اور وہاں نواز شریف زندہ باد کے نعرے نہیں لگے, وہاں مریم نواز زندہ باد کے نعرے نہیں لگے, وہاں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا. اور اس نعرے سے کس کو اعتراض ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ میں بھی جانتی ہوں. اس نعرے سے اس کو اعتراض ہے جو ووٹ چوری کر کے آئے ہیں, جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں, جنہوں نے فاطمہ جناح سے لے کے آج نواز شریف تک اور سارے جو منتخب نمائندے ہیں پاکستان کے عوام کے, ان کو غدار ڈکلیئر کیا. یہ وہاں جا کر تکلیف جو ہے وہ پہنچتی ہے, میں اچھے سے جانتی ہوں. لیکن کیا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ زمانہ بدل گیا, وقت بدل گیا؟ یہ جو نامعلوم افراد ہیں یہ سب کو معلوم ہے. اب خلا سے اتر کر اگر آپ زمین پہ آ گئے ہیں, خلائی مخلوق سے اگر آپ زمینی مخلوق بن گئے ہیں, تو کیا لوگ آپ کے چہرے نہیں پہچانیں گے؟ کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اور پھر جو نواز شریف صاحب نے, جو پی ڈی ایم نے سوال اٹھائے ہیں, ان سوالوں کا جواب کیا یہی ہے کہ غداری کے پرچے کاٹ دو, دہشت گردی کے پرچے کاٹ دو, اور اب جو ایک شک ڈالی ہے بیچ میں اور کہا ہے کہ یہ قتل کی دھمکی دی ہے. بھئی وہاں پر سینکڑوں افراد موجود تھے اور وہاں پر آواز جو ہے وہ ایک دوسرے کی نہیں سنائی دے رہی تھی, تو یہ قتل کی دھمکی کسی کو سمجھ آ گئی تھی؟ اور کیوں دے گا کوئی کسی کو قتل کی دھمکی؟ اب اس بات پہ بھی آ جائیں کہ قتل کی دھمکی کا پرچہ درج کرانے والا کون ہے. یہ مجھے ابھی ایک خبر ملی ہے, یہ میرے پاس ایف آئی آر کی کاپی ہے. وقاص احمد خان مدعی ہے جو دہشت گردی کوڈ کا مفرور ہے. جی, ایف آئی آر نمبر 513/19 تھانہ, یہ کیا لکھا ہے جی, کون سپر ہائی وے والا, اور یہ ڈیٹس بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو پرچے درج آپ کراتے ہیں کبھی دہشت گردی کے, کبھی غداری کے, تو ان کے جو مدعی ہوتے ہیں وہ سارے ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں؟ جلدی میں ایسے ہی ہوتا ہے. جلدی میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ لوگ کیوں ہوتے ہیں جن کا اپنا اتنا لمبا کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے؟ آپ کو ایسے ہی لوگ ملتے ہیں. سچا آدمی تو کبھی نہیں آئے گا ان چیزوں کے لیے. ظاہر ہے ایسے ہی لوگوں کو اٹھانا پڑے گا. میں سمجھتی ہوں, مجھے ادراک ہے اس چیز کا. اور یہ بھی میں انکشاف کر دوں کہ کیپٹن صفدر کو دھمکیاں بہت دیر سے آ رہی تھی کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, اور یہ بہت ہائیسٹ لیول سے آ رہی تھی. ذاتی اناد بھی اس میں شامل ہے. انہوں نے, وہ ایک بہت ایموشنل سے انسان ہیں, وہ بات کر دیتے ہیں تو ان کو دھمکیاں آ رہی تھیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دھمکیوں سے نواز شریف مروب ہو جائے گا, مریم نواز مروب ہو جائے گی, یا پی ڈی ایم کے اتحاد میں کوئی فرق آئے گا یا وہ مروب ہو جائیں گے, تو اس کی خام خیالی ہے. میرے ارد گرد جو لوگ ہیں جن کے ساتھ میرے رشتے ہیں, ان کے تھرو مجھے بلیک میل کرنے سے بہتر ہے میں یہاں بیٹھی ہوں, آؤ اور مجھے اریسٹ کرو. ہمت ہے تو کرو. دنیا دیکھے تمہارا مکرو چہرہ. آج بھی دیکھا ہے دنیا نے, اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ پوری جو سٹوری مجھے پتہ ہے, لیکن میں وہ اس وقت اس لیے بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. مجھے مراد علی شاہ صاحب نے پوری بات بتائی ہے اور مجھے پورا علم ہے کہ یہاں پر کیا ہوا. نہایت افسوس کا مقام ہے, نہایت شرم کا مقام ہے, لیکن اس سے آج ایک ہی بات ثابت ہوئی. آپ مشرف کا دور آپ سب کو یاد ہے نا, جب مشرف کا دور ختم ہونے والا تھا, جب اس کی شامت آئی تھی, تو اس نے پے در پے جو غلطیاں کرنی شروع کیں, تو یہ جو لوگ ہیں ان کا تو حال بہت جلد مشرف جیسا ہونے والا ہے. جب آپ طاقت کے نشے میں اندھے ہوتے ہیں, جب آپ کو طاقت کا تکبر ہوتا ہے, تو آپ دماغ سے نہیں سوچتے. جب آپ دماغ سے نہیں سوچتے اور طاقت سے سوچتے ہیں, تو پھر آپ ایسی غلطیاں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ پورا کا پورا ایکسپوز کر دیتے ہیں. تو ہمارا کام تو آپ نے آسان کیا.
हमें तो आपने आज वो मौका दिया कि हम कौम के सामने ये बात रखें कि जब नवाज शरीफ कहता है कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं, स्टेट अबव स्टेट, गवर्नमेंट अबव गवर्नमेंट, तो नवाज शरीफ बिल्कुल सच कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वन बाय वन मरियम औरंगजेब साहिबा, आप जरा काइंडली कंडक्ट करेंगी। जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों के गुस्से से ये जाहिर हो रहा है कि अब सूरत-ए-हाल जो है वो संगीन होती जा रही है। सॉरी, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं, मुझे गुस्सा नहीं है, आप आगे बात कीजिए जी। तो क्या अब वो वक्त आ गया है कि आप लोग असेंबलियों से, सेनेट से, जो सिंध में आपके इत्तेहादियों की कायम है, उससे इस्तीफे देंगे और इस हुकूमत का खात्मा करेंगे? जैसे कि मौलाना साहब ने कहा कि ना हम गुस्से में कोई काम करेंगे, ना जल्दबाजी में काम करेंगे, क्योंकि हम हक पे हैं। लेकिन इतना है कि हमारा काम आसान कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, हम हक पे हैं, सच पे हैं, हमें ऐसी गलतियां करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है। इनको जल्दी होगी, हमें जल्दी नहीं है। हम जो भी फैसला करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, वक्त आने पे करेंगे। आज जो कार्रवाई हुई कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया आज, इसका मकसद ये है कि कल जो आपने यहाँ पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मेजबानी में जलसा किया, तो क्या ये उस जलसे का रद्द-ए-अमल है? क्योंकि मेजबान पीपुल्स पार्टी है, उसे ख्वार करने या उन्हें और पीडीएम में इख्तलाफात पैदा करने के लिए ये रियासत का काम है। क्योंकि मुराद अली शाह ने आपको बताया होगा, ये पुलिस वाले की ताकत नहीं है कि आपका दरवाजा तोड़े, कुछ तो पता होगा ना रियासत के किन कुव्वतों ने, वो कुव्वतें जिनका जिक्र आपके वालिद करते वही है या कोई और है? आप अच्छे से जानते हैं कौन है, क्योंकि जब मुराद अली शाह साहब ने कह दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया, तो फिर हुकूमत ने कह दिया कि हम में से कोई नहीं है, तो फिर वही बच गए। फिर वही बच गए। हाँ जी, एक मिनट सबको बारी देंगे, एक मिनट जी, एक मिनट आप बात करें जी, आप मौलाना साहब ने फरमाया कि रेंजर्स ने दरवाजा तोड़ा, आप कह रही हैं कि पुलिस ने तोड़ा, हकीकत क्या है? दूसरा सवाल ये है कि मौलाना साहब ने ये भी फरमाया कि आईजी सिंध को 4 घंटे तक यरगमाल रखा है और उनसे उनके फोन भी ले लिए गए जी। सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हैं और उनसे कहा गया, मौलाना साहब ने तो फिर भी लिहाज किया, मैं लिहाज नहीं करूंगी, उनको सेक्टर कमांडर के ऑफिस में ले जाके कहा गया कि ये जो अरेस्ट ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर साइन करें। और जब उनको कहा गया कि अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन करें तो आईजी साहब ऑब्वियसली घबरा गए, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा आप अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन कर दें, गिरफ्तारी जो है वो हम रेंजर्स से करवा देंगे। और जब उनसे अरेस्ट ऑर्डर्स पे ज़बरदस्ती साइन ले लिए गए तो फिर उनको कहा गया अब गिरफ्तारी भी पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस के पीछे ये सब थे जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सब ने देखा है। बहुत जगहों पर प्रोग्राम भी हुए लोगों से मिलने जुलने के लिए। 4 घंटे तक यरगमाल रहे, आज इस पे सिंध गवर्नमेंट क्या कार्रवाई करती है? जी ये माइक दे जी, सबसे पहले तो इंतहाई माजूर ख्वाह है, शर्मिंदा है, खासतौर पर अपनी काबिल इज्जत व एहतराम बहन मरियम नवाज साहिबा के सामने, हमारे पीडीएम के जो रहनुमा हैं सदर साहब वो सब उनके सामने, और जो हमारे PMLN के कारकुन हैं पूरे पाकिस्तान के, सिंध गवर्नमेंट उनके आगे माजूर ख्वाह है। इस होटल में सिंध में ये वाक़या हुआ जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। जो सवाल आपने किया उस पर लीडर साहिबान बोल चुके हैं और चीफ मिनिस्टर सिंध ने उस पर इंक्वायरी वो करवा रहे हैं, और जिस तरह कहा गया है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी और वो आप सबके साथ शेयर की। एक सेकंड जी, ऐसे सबके सवालों के जवाब देकर जाएंगे। एक सेकंड आप बात करें। मेरा सवाल है, अक्सर सवाल में मैं आगे निकल जाता हूँ तो लोग कहते हैं सवाल पे आप वापिस आ जाइए, क्योंकि बात ज़्यादा फैसला देगा। तो सवाल आपसे
आप कह रहे हैं हुकूमत जा रही है, हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन जा रही है। आप कह रहे हैं हुकूमत जा रही है, हुकूमत कह रही है अपोजिशन जा रही है। मुझे 1977 की सूरत हाल याद आ रही है कि दोनों जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। देखिए, हालात होते हैं। जिस जुर्म की पादाश में मुंतखब हुकूमतों को रुखसत किया जाता है, आप उस जमाने की बातें करते हैं, लेकिन आज निक्का और अब्बा दोनों एक ही जुर्म के मुजरिम हैं, वो ऐसी गलती नहीं कर सकते। जी, आप बात करें। एक सेकंड जी, आपको देती हूँ मैं अभी देती हूँ, आप बात करें। एक सेकंड जी, एक सेकंड। आपने कहा कि कैप्टन सफदर को धमकियां आती थी, धमकियां कौन देता था? दूसरा सवाल ये है इसके साथ कि कहा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा जिन्होंने अपने पेपर में कल ये बात कही थी कि नवाज शरीफ की तकरीर इसलिए नहीं दोबारा दिखाई गई कि उन्हें GHQ से एक ब्रिगेडियर का फोन आया था, वादा करते थे। किसने गई थी? एतजाज अहसन साहब ने एज बैरिस्टर बात की होगी, मेरे ख्याल है एमपी मुफ्ती के रहनुमा के लिए। देखें, अगर हमारी पार्टी का कोई कारकुन या रहनुमा अपनी जाती हैसियत में बात करे, पार्टी का वो मौक़िफ़ नहीं दे रहे थे, उनका जाती मामला होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई बात नहीं की। जवाब सुनने मेहरबानी। एक सेकंड, आपने कहा कि 1977 का रिपीट तो नहीं होगा। आपने फरमाया ना ये 1977 है और ये ना ये 1999 है, ये 2020 है। इसमें जो ये काम करेगा ये उसके लिए अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक सेकंड। कार्रवाई के बाद सूबाई वज़ीर सईद ने ट्वीट जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि ने जो किया वज़ार कायद में वो नामुनासिब था, लेकिन और नासिर शाह साहब ने भी बयान जारी किया कि इस तरह नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं कि वज़ार कायद, आप जरा सईद गनी साहब का ट्वीट पूरा पढ़ें। तो नीचे उन्होंने मुज़म्मत भी की है, लेकिन ये बस उसका यही जवाब है। थैंक यू। आप बात करें जी, आप आज जो कराची में आपके साथ हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि असल में बैठे हुए हैं, क्योंकि आप जो गिरफ्तारी जिनके हुई उन्हें सिंध में आपके साथ क्या हो? यही तो हमारा मुकदमा है भाई। जी जरूर दीजिए, यही तो हमारा मुकदमा है। कई देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कुछ यहाँ सिंध में हुआ है, अगर तो पंजाब हुकूमत की तरफ या KP हुकूमत की तरफ इस तरह के नाजायज़ काम को वो दिफा करते, उसको जायज़ कहते, तो फिर तो आप सही मानों में कहते कि ये कठपुतली है। लेकिन जहाँ की हुकूमत कहती है कि वफाकी इदारों ने यहाँ पर अपने हुदूद से तजावुज़ किया है और वो ख़ुद इसको एक जुर्म करार दे रहे हैं, और इस पर इस हद तक के सूबे में हुआ है, उसके डोमेन में हुआ है, उस पर शर्मिंदगी का भी इजहार कर रहे हैं, नदामत का भी इजहार कर रहे हैं, माजरत भी कर रहे हैं, तो फिर आप इसको वो नाम न दे जो कठपुतली का जो आप इमरान खान को देते हैं या पंजाब के या वो ये था कि जब से जुलूस होंगे, अब गिरफ्तारी होगी, क्या लाए अमल में कोई तब्दीली होगी, कोई धरना होगा, क्या होगा? इसके ऊपर मशवरा चल रहा है और फौरी इक़दामात के लिए हम मुशावरत पे हैं। बात करें जी, एक सेकंड। मेरा सवाल है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने जुमला कहा
कि मेरे साथ बैठे हुए दोस्तों को साथियों को चीजों को पैगाम ना दें, गिरफ्तार करें। वो कौन सी कुव्वतें हैं जो आपको धमकियां दे रही है या आपको पैगाम दे रही है, वो किस तरह के पैगाम हैं? मेरे मौलाना मुर्शिद से मेरा एक सवाल है। मुर्शिद कल इशारों में आपने अपनी तकरीर में भी कुछ जिक्र फरमाया था कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं, जरा कौन सा तो बता दें। मेरे ख्याल में आप मौलवी साहब हैं, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि बाज़ औक़ात इशारा जो है वो सराहत से ज़्यादा फसी होता है। मैंने जवाब दे दिया। धमकियां वो देते हैं जो सदा से धमकियां 72 साल से देते आए हैं, वही देते हैं। जी आप बात करें, एक सेकंड बात करें। मुझे अभी मरियम औरंगजेब साहिबा, हम दोनों इंशाल्लाह कराची से इसलिए इकट्ठे जाएंगे क्योंकि मरियम औरंगजेब साहिबा ने अभी मुझे खबर दी है कि उनकी बेल हो गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।